8वां अध्याय। दक्ष कन्याओं के वंश में प्राप्त दक्ष यज्ञ की कथा कही जा चुकी है। अब मनु वंश में प्राप्त ध्रुव चरित्र को 5 अध्यायों से कहते हैं। विमाता के दुर्वचनों से विध ध्रुव का वृंदावन में कठोर तप। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब हम स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक उसे सुनो। मनु के प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र हुए। उतानपाद की सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी। उतानपाद को सुरुचि अत्यंत प्रिय थी और सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उतनी प्रिय न थी। एक समय राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव आ गया। राजा ने सुरुचि के भय से उसका आदर नहीं किया। ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ते देखकर सुरुचि ने ईर्ष्या और गर्व से कहा, ध्रुव, तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। तपस्या द्वारा भगवान की आराधना कर, उनके अनुग्रह से यदि तू मेरे गर्भ से जन्म ले तो इस आसन का अधिकारी हो सकेगा। विमाता के इन दुर्वचनों से ध्रुव के हृदय में बड़ी वेदना हुई। वह रोता हुआ अपनी माता के पास गया। माता ने क्रोध से भरे हुए अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और अंतःपुर की स्त्रियों से भी वहां का वृतांत जान लेने पर उसके नेत्रों में आंसू झलक आए। वह अधीर होकर विलाप करने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दुख के पारावार का अंत न देखकर अधीर होकर पुत्र से बोली, वत्स, तू दूसरे का अपराध मत समझ, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं ही उसे भोगता है। तेरी विमाता ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार तू भगवान की आराधना कर, उसी से तुझे उत्तम पद प्राप्त होगा। तेरे पिता में मनु ने उन्हीं की आराधना से भौम सुख तथा अपवर्ग प्राप्त किया। तेरे दुख की निवृत्ति उन्हीं से होगी। वे बड़े ही भगत वत्सल हैं, इसलिए तू हृदय में उन्हीं का ध्यान कर और उन्हीं का भजन कर। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, माता के वचनों को सुनकर ध्रुव पिता के नगर से तुरंत निकल गया। मार्ग में भगवत कृपा से ध्रुव की नारद जी से भेंट हुई। ध्रुव का अध्यवसाय तथा साहस देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, हो अक्षत्रियों का तेज तो देखो, यह छोटा सा बच्चा भी विमाता के दुर्वचनों को सह न सका। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तो तुम्हारी बाल्यावस्था है, तुम्हें मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी यह अवस्था खेलने कूदने की है, तुम अपना यह हठ छोड़ दो। भगवान की आराधना बड़ी कठिन है, समय आने पर तुम उनकी आराधना करना। भाग्य से जो सुख दुख प्राप्त हो जाए उसे सहना चाहिए, उससे विचलित होना ठीक नहीं। गुणवान को देखकर उससे प्रीति करें, ईर्ष्या न करें। गुणहीन को देखकर उस पर दया करें, उसका तिरस्कार न करें। एवं समान से मैत्री करें, स्पर्धा न करें। ऐसा करने पर मनुष्य तापों से पीड़ित नहीं होता। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर कहा, भगवान, आपने ठीक कहा, किंतु सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। उसमें आपका यह शांति में उपदेश जमता ही नहीं। मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सह नहीं सकता। आपका भ्रमण संसार के कल्याणार्थ हुआ करता है। आप मुझे वही उपदेश देने की कृपा करें जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी माता ने जैसा तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम भगवान की आराधना करो, उससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। वृंदावन में यमुना के तट पर तुम चले जाओ, वहाँ यम नियम आदि साधनों से मन को निश्चल करो एवं भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण कर द्वादश अक्षर मंत्र का जप करो। यह कहकर देवऋषि नारद ने ध्रुव को मंत्र का उपदेश किया और भगवान की सारी पूजन विधि भी बता दी। तदंतर नारद जी वहाँ से राजा उतानपाद के भवन में गए और ध्रुव वृंदावन चला गया। देवऋषि नारद को आता देखकर राजा ने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार किया। नारद जी ने कुशल क्षेम पूछने के अनंतर राजा से उनकी उदासीनता का कारण पूछा। इस पर दुखी तो राजा ने कहा, भगवान, मैं बड़ा स्त्री लंपट
तथा निर्दय हूँ। मैंने अपने प्यारे पुत्र बालक ध्रुव को घर से निकाल दिया। वह इस समय कहाँ होगा? उसे भूख प्यास सता रही होगी। वन में सिंह व्याघ्र उसे खा तो नहीं जाएंगे। मैं कितना दुष्ट हूँ जो मैंने उसे गोद में चढ़ने नहीं दिया। हाँ, अब क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? उसे कैसे पाऊँ? नारद जी ने कहा, राजन, तुम उसकी चिंता न करो, उसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं। वह थोड़े ही दिनों में भगवान को प्रसन्न कर लौटेगा और तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएगा। यह कहकर नारद जी तो चले गए। इधर राजा राजलक्ष्मी का त्याग कर दिन रात अपने पुत्र को की ही चिंता करने लगा। उधर ध्रुव ने वृंदावन में पहुंचकर ऋषि के आदेश अनुसार उपवास कर बड़ी लगन से भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। उसने पहले तीन दिनों बाद कैथ और बेर खाकर 1 महीना बिताया। बाद में 6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पीकर रहा। अनंतर चौथा महीना 12 दिनों पर केवल वायु पीकर बिताया। 5वें महीने में प्राण को रोककर हृदय में भगवान की धारणा की और एक पैर से खड़ा रहा। इस प्रकार ध्रुव के प्राण रोध करने पर विश्व भर का प्राण रुक गया और देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने भगवान के समीप जाकर ध्रुव का सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान, आज संपूर्ण जगत के प्राण रुद्ध हो गए हैं। आप इस संकट से जगत की रक्षा करें। भगवान ने कहा, तुम डरो मत। ध्रुव प्राण रोककर मुझ में तन्मय हो गया है, इसी से तुम्हारा प्राण रोध हुआ है। मैं अभी जाकर उसे तपस्या से विरत करता हूँ। तुम सब अपने अपने स्थान पर जाओ। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत ब्रह्म को हृदय में ध्रुव के धारण करने पर तीनों लोग कंपित हो उठे। देवताओं ने माया का प्रयोग कर सिंह व्याघ्र आदि से भय उत्पन्न कर ध्रुव की तपस्या में विघ्न डालना चाहा, किंतु भगवान के ध्यान में लीन ध्रुव ने उन्हें देखा तक नहीं। चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।